अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपके घर में सबसे पसंदीदा और आसान बनने वाला सालन कौन-सा है, तो यकीनन आप भी यही कहेंगे कि आलू गोश्त। चलें तो आज हम बनाते हैं चिकन आलू गोश्त का सालन, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार, अपने रिवायती अंदाज़ में। सबसे पहले घी गरम करेंगे और इसमें प्याज डालकर इनको अच्छे से सुनहरी कर लेंगे, क्योंकि यही भुनी हुई प्याज हमारे सालन के जायके को मज़ेदार बनाएगी। अब प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इनको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बस जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनके अंदर टमाटर शामिल कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे घर के बेसिक मसाले, नमक, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा हल्दी और हस्बे जायका या फिर हस्बे ज़रूरत सुर्ख मिर्च। इन सब मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, ताकि टमाटर और जो प्याज है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। जब टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इनको ठंडा कर लेंगे और फिर इस सारे मसाले को ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, और जितना भी घी होगा वो हम देगची में बाकी रहने देंगे। अब मसाले का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और जो हमारी चिकन है वो हम इसी घी के अंदर डाल लेंगे। अब चिकन के साथ ही हम 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे सारा काम होगा भुनाई का। अच्छा, जो चिकन हमने डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, इनको हम तकरीबन यहाँ पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं होता। और साथ ही हम शामिल कर लेंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का। जब चिकन की भुनाई हो रही हो तो उसमें जब सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें तो इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। बस अब इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे और चिकन को हम भूनते जाएंगे। 2 या 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लेना है। इस तरह भुनाई करने से ये होता है कि चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चिकन को एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। आलूओं को चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे और चिकन के साथ शामिल करके अब इनकी भी भुनाई करेंगे। अब आलूओं को भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि आलूओं के ऊपर भी एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से सिटी से देख रहे हैं। आलू और चिकन की भुनाई हो चुकी है, तो इसके अंदर जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो सारा पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम दे देंगे, ताकि मसाले का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस अब साथ ही हम इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। मिर्चें शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए दोबारा भुनाई कर लेंगे। आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आप जब भी चिकन का आलू गोश्त बनाएं तो इसकी जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, सालन का जायका उतना ही मज़ेदार और लाजवाब आएगा। अगर बीफ या मटन हो तो उसको इतनी ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चिकन को भुनाई की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हम पानी शामिल कर लेंगे और जितना हमें शोरबा चाहिए उससे तकरीबन 1 कप ज़्यादा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि जब उबाल आएगा तो पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर साथ में आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का भी शामिल कर लेंगे और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलें, तो हमारा आलू चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे थोड़ा सा पतला शोरबा चाहिए था, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको रखिएगा। अब साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये देखें, चिकन का मज़ेदार और खुशबूदार आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है।